एक बार फिर रूस ने न्यूक्लियर इस्तेमाल की धमकी दी है। अहम खबर देखिए, रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को धमकाया, इमरजेंसी हुई तो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। अगर नौबत आ गई तो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा। फिर दोहराया गया, अमेरिका या नेटो से सीधी टक्कर हुई तो कुछ भी संभव है। फिर अभी सिर्फ यूक्रेन सामने आकर मुकाबला कर रहा है, उसको मदद दी जा रही है। मदद के लिए भी थ्रेट किया था रूस ने, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर सीधे सीधे इसमें नेटो इन्वॉल्व हुआ या अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तो हम फिर न्यूक्लियर वेपन तक भी जा सकते हैं। इसको रूल आउट ना करे दुनिया। तो एक तरफ ज़ैपोरिज़िया जैसे किसी बहुत संभावित खतरे को आसन्न देख रही है दुनिया, और दूसरी तरफ ये धमकियां भी कम नहीं हो रही हैं। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि डबल धमाके का खतरा पूरी दुनिया के ऊपर। यहां आप ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास अटैक की वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो इस जगह की वल्नरेबिलिटी और यहां पॉसिबल थ्रेट को कितना बड़ा करके देखा जाना चाहिए उसके बारे में एक इशारा भी है। अब जरा देखिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसका क्या कहना है। ये अमेरिका की एक बड़ी न्यूज सर्विस, बड़ा न्यूज नेटवर्क है, वो क्या कह रहा है जरा देखिए। एनबीसी न्यूज ने दावा किया है कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में कर्मचारियों को आने से मना कर दिया है, और यह कहा गया है कि फ्राइडे को आप यहां पहुंचकर काम ना करें। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन दोनों के आरोप हैं कि आज प्लांट में कोई बड़ी घटना होगी। एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई जा रही है कि तुम करोगे, वो कह रहा है तुम करोगे और हम पर तोहमत मढ़ोगे। दोनों ही तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहां कुछ बड़ा होगा। तो क्या वाकई ये ब्लैक फ्राइडे होने वाला है? यही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या न्यूक्लियर रिस्क ऑल टाइम हाई है इस समय? क्या तबाही, तांडव और त्रासदी अपने नए मुकाम, नए पड़ाव, ऑल टाइम हाई पर ये रिस्क दिखाई दे रही है? रूस ने कल प्लांट को बंद किया, यूक्रेन की गोलीबारी यूक्रेन को कहा कि गोलीबारी का अंजाम भुगतना अब तुम्हारे सामने होगा। तुमने जो गोलीबारी की उसका अंजाम सामने होगा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के प्रवक्ता का एनबीसी से बातचीत में यह दावा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में बड़े पैमाने पर प्रोवोकेशन की तैयारी हो रही है, उकसावे की तैयारी हो रही है, और यह रूस की सेना की तरफ से किया जा रहा है। क्या यह इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका के एक न्यूज नेटवर्क का दावा है, इसलिए इसमें ये सब बातें हो रही हैं, या वाकई ये मैटर ऑफ फैक्ट है और इस वक्त की सच्चाई बता रहा है? डी के पांडे सर, एक बात में ध्यान में रखना होगा कि विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ा बताता है, संदेश देता है कि न्यूक्लियर आर्म्स जो है वो एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है और ये युद्ध रोकने में सहायक रहे, एक मत है ये। अब ये सभी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग कोई भी देश करता है, कहीं भी करता है, तो पूरे विश्व को उसको भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने देखा कुछ पिछले दिनों जो आंकड़े आए, उसमें बताया कि लगभग 70 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इतने बड़े स्तर पर जो डैमेज होगा, यही इसी कारण से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जो अभी हमारे सामने आ रहा है कि जो दोनों ज़ैपोरिज़िया जो रेडिएशन के बारे में बात हो रही है कि वहाँ से रेडिएशन हो सकता है, ये एक बहुत ही खतरनाक। नहीं सर, इसमें एक दूसरा पहलू ये बताया जा रहा है, और जनरल ब्रिजेश, मैं आपके पास ये बात लेकर आना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है कि ये यूक्रेन करेगा, उसके बाद इस जगह को ये बताकर कि यहाँ खतरा कितना बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस की यहाँ तैनातियां और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की यहाँ तैनाती इंश्योर करने के लिए यूक्रेन ये कर रहा है, और इसलिए ये किया जाएगा। क्या रूस का ये नजरिया दम रखता है? मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर दिखा दूं। न्यूक्लियर हमले की आशंका को लेकर यूक्रेन की तैयारी। इमरजेंसी वर्कर्स ने न्यूक्लियर ड्रिल को दिया अंजाम। रेडिएशन लीक को लेकर न्यूक्लियर डिजास्टर की ड्रिल। डमी के तौर पर रेडिएशन एक्सपोजर को लेकर ट्रीटमेंट भी किया, और 48 घंटे के भीतर यूक्रेन की फोर्स ने ये दूसरी ड्रिल की। क्या यूक्रेन यहां वाकई बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है? आप देख रहे हैं कि इस युद्ध को उसने लंबा खींचा,
उसके बाद आपने ये भी देखा कि क्रिमिया को लेकर वो किस तरह से आक्रामक हुआ, और अब आप देख रहे हैं यहां रूस को क्या वाकई विलिफाई करने की कोशिश है, और वक्त रहते रूस ने क्या दुनिया को इस बारे में आगाह कर दिया है? ब्रजेश सर, देखिए, ये यूक्रेन और रशिया का वॉर अब इतने महीनों से चल रहा है कि ऐसा लग रहा है लोगों को कि एक फिटीग सी सेट हो रही है। और इंटरनेशनल एरिना देखेंगे तो अमेरिका भी जूझ रहा है ताइवान और उससे चाइना के फैलाए हुए हरकतों से इंडो पैसिफिक रीजन पे। अगस्त का महीना है, हिरोशिमा और नागासाकी की वर्षगांठ हम मना चुके हैं, तो ये एक मौका भी है विक्टिम कार्ड को प्ले करने का, इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने का, और मोर इंपॉर्टेंट, यूक्रेन तो चाहेगा कि लोगों का समर्थन उसे मिलता रहे। एक देश जो कि काफ़ी समृद्ध था, 6-7 महीने से जो लड़ाई कर रहा है, उसकी हालत इकोनॉमिक, मिलिट्री और अदरवाइज काफ़ी कमज़ोर है। बहुत मुश्किल से कुछ एक्सपोर्ट्स ग्रेन का करना की शुरुआत हुई है।